प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष दशम भाव के स्वामी का 12 भावों में क्या परिणाम होता है यह बताने के लिए। दशमेश हमारे कर्म भाव के स्वामी होते हैं। आप जीवन में क्या कार्य करेंगे, आपका कार्य क्षेत्र किस प्रकार का रहने वाला है, शासन या प्रशासन पर आपकी कैसी पकड़ रहने वाली है, आपको सरकारी क्षेत्र से कितना लाभ मिलने वाला है, आदि सभी बातों का ज्ञान हम दशम भाव से ही करते हैं। व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सभी प्रकार की यश और राजनीति आदि में भी व्यक्ति को जो ऊंचाई मिलती है, उन सभी का विचार हम दशम भाव से ही करते हैं। ऐसे में इस भाव के स्वामी आपकी कुंडली में एक महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि यही आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को बताते हैं, जिससे आप धन भी कमाएंगे, अपने जीवन को भी चलाएंगे और साथ ही सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। इसलिए दशमेश का आपकी कुंडली में किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है, यही मैं आपको आज विस्तृत रूप में बताने वाला हूँ। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखते रहिए। ज्यादा विलंब नहीं करते हैं। दशम भाव जो है यह महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यह कर्म का भाव है, और जो व्यक्ति कर्म करता है वही अपने जीवन में सफल होता है। जो यह सोचता है कि भाग्य के भरोसे सब मिल जाएगा, तो मुश्किल है कि उसका जीवन अच्छी तरह से चल सके, क्योंकि जब तक कर्म नहीं करेंगे तो फल की इच्छा भी कमजोर रूप ले लेती है। और कर्म किया है तो उसका आपको जो फल है वो आज मिले ना मिले, परंतु आगामी जीवन में उसका प्रतिफल आपको अवश्य से मिलेगा। और अगर आप सत्कर्म करेंगे तो ऐसे में आपका संपूर्ण जीवन अच्छा चलेगा, और फिर किसी भी महादशा या अंतरदशा में भी आपको अधिक चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसे में आइए आपके लिए आपके दशम भाव के स्वामी क्या परिणाम लेकर आ रहे हैं। सर्वप्रथम अगर दशमेश लग्न में आकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही या कह सकते हैं कम उम्र से ही मेहनती तो होता ही है, साथ ही कार्य में लग जाता है। इसके साथ ही यह भी देखने में आता है कि यहाँ पर स्थित दशमेश व्यक्ति को मान सम्मान भी दिलाते हैं, सभी लोगों में वह लोकप्रिय होता है, अलग अलग जगहों की यात्राएं भी करता है, सभी और उसे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, शासन प्रशासन पर उसकी अच्छी पकड़ होती है। कई बार ऐसे में जो जातक रहता है वह अपने पिता से जुड़कर भी कार्य कर सकता है, या फिर उनके कार्य को भी आगे बढ़ाता देखा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करेगा उसमें स्वयं की विचारधारा बनाकर करेगा, किसी के दबाव में कार्य नहीं करेगा, और साथ ही वह अपने नियमों पर चलेगा और कह सकते हैं कि अपने मेहनत से और कर्म से जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। तो दशमेश लग्न स्थित अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। इसके बाद अगर दशमेश द्वितीय भाव में हो तो यहाँ पर भी दशमेश अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास जो धन संपत्ति रहती है, अचल संपत्ति रहती है, वह भी अधिक मात्रा में रहती है। ऐसे व्यक्ति का जन्म कैसे भी परिवार में हुआ हो, लेकिन वह जीवन में अवश्य से महाधनी बनता है। साथ ही यह भी देखने में आता है कि ऐसा व्यक्ति भूमि भवन वाहन से जुड़े सभी कार्य करके भी अच्छा लाभ प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के पास जमीन आदि की जो मात्रा रहती है वह अधिक देखने को मिलती है। कई बार पैतृक भी मिल जाती है, और पैतृक ना भी मिले तो भी वह अपने दम पर हासिल कर लेता है। अपनी वाणी के द्वारा भी ऐसा व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है। धन से जुड़े हुए क्षेत्र भी ऐसे व्यक्ति के लिए अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो भी व्यापार आदि में अपनी वाणी का उपयोग करके अपनी मेहनत के द्वारा ऐसा व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और अत्यंत श्रेष्ठ योग यहाँ स्थित जो दशमेश है वह निर्मित करते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर दशमेश हो तो व्यक्ति को अपने कर्म में और अधिक आगे बढ़ना चाहिए, जिससे सफलता और अधिक मिल सके। इसके बाद अगर दशमेश
तृतीय भाव में चले जाए तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि दशम भाव आपके कर्म का भाव है तो तृतीय भाव आपके पराक्रम का भाव है। दोनों ही लगभग एक समान ही है, तो ऐसा व्यक्ति महापराक्रमी होता है। साथ ही सभी कार्य अपनी मेहनत से करने का दम रखता है, कभी भी आलसी नहीं करता है। साथ ही सभी कार्यों में उसकी पकड़ भी अच्छी होती है और अपनी मेहनत से अपना भाग्य भी बनाता है, अपने सभी कार्य भी करता है। ऐसे में कई बार यह भी स्थिति बनती है कि जब तक नौकरी करे लेकिन अपनी मेहनत से वह चाहे तो कोई भी कार्य उसके लिए मुश्किल नहीं है। अपनी मेहनत से ही व्यक्ति सभी कार्य पूर्ण भी करता है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। तो ऐसे में दशमेश का तृतीय भाव में बैठना भी अच्छा है। थोड़ी मेहनत अगर अधिक भी करना पड़े तो पीछे ना हटे, क्योंकि आप मेहनती है और जीवन में आगे आगे जैसे आपकी उम्र बढ़ते जाएंगी आपको परिणाम भी उतना श्रेष्ठ मिलते जाएगा। अब अगर दशमेश चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ऐसे में ऐसे व्यक्ति के पास भूमि भवन वाहन सभी के सुख तो रहते ही है, साथ ही ऐसा व्यक्ति मान सम्मान से परिपूर्ण होता है। अपने कार्य क्षेत्र में स्त्रियों से और साथ ही अपनी माता से भी सहयोग प्राप्त होता है। ऐसे में व्यक्ति दूर देशों की यात्राएं भी करता है और साथ ही यह भी देखने में आता है कि अपने दम पर वह अपना जमीन खरीदता है, घर बनाता है और जीवन में सभी सुखों को एकत्रित करता है। ऐसे व्यक्ति का जो कर्म रहता है वह भी अपने सुखों के लिए, घर परिवार में खुशहाली लाने के लिए अवश्य से होता देखा गया है। इसलिए दशमेश चतुर्थ में बैठकर भी व्यक्ति को अत्यंत श्रेष्ठ योग निर्मित करते हैं और हमेशा लाभ के योग बनाते हैं। अब अगर आपके दशमेश पंचम भाव में बैठे हो तो ऐसे में आप ज्ञानवान बहुत अधिक अच्छे होते हैं। आपको अपने ज्ञान के द्वारा आप में जो बुद्धि है और जो विवेक है आप उसके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने कर्म के द्वारा और उसी में आप अपनी चालाकी या जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं उसके द्वारा जो आप सफलता प्राप्त करते हैं वह कई गुना अधिक करते हैं। इसमें आप धन की प्राप्ति भी बहुत ही तेजी के साथ और जीवन में सफलता के साथ करते हैं। इसमें यह भी देखने में आता है कि ऐसे जातक के जो संतान होती है वह भी उनके कार्य को बढ़ाने वाली रहती है। ऐसा व्यक्ति कई बार यह भी देखने में आता है कि किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में कार्य करता है या फिर शिक्षा से जुड़े हुए कार्य करता है। तो यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में भी सफलता मिलती है और जातक ज्ञानवान तो होता ही है, जिसके बल पर अपने सभी कार्यों को वह पूर्ण कर लेता है। अब अगर दशमेश छठे भाव में बैठे हो तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो भी कार्य करे उसमें हो सकता है कि उसे ऋण लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, लेकिन चिंता की बात नहीं रहती है, उसे उससे भी लाभ के योग बनते नजर आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी योग बन जाते हैं कि जब दशमेश छठे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु अधिक रहते हैं। जो वह कार्य करता है उसमें हर क्षण उसके साथ चैलेंज की स्थिति बनी रहती है। कोई न कोई उसके साथ विरोधी में खड़ा ही रहता है, लेकिन ऐसा जातक उन सभी से लड़कर उनका सामना कर कर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। हालांकि कई बार यह स्थिति बनती है कि लंबे समय तक परेशानी हो, लेकिन दशमेश यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को धीरे से ही सही लेकिन सफलता बहुत बड़ी दिलाते हैं। इसलिए आपको भी अपना पराक्रम जारी रखना चाहिए, जिससे इसका आपको शुभ ही परिणाम मिल सके और आप अन्य शत्रुओं से लड़ने की बजाय अपना केवल कार्य करते रहेंगे तो यह दशमेश आपको शुभ परिणाम और अधिक तेजी से प्रदान करेंगे। इसके बाद अगर आपके दशमेश सप्तम भाव में बैठे हो तो सप्तम भाव आपका व्यापार का भी है और साथ ही विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन का भी है। तो ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य से मिलती नजर आती है। इसके अतिरिक्त यह भी योग बनते हैं कि ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वह भी उसके कार्य में सहयोग देने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति
व्यापार में सफल होता है। इसके अतिरिक्त जब छठे भाव की बात करी थी तो दशमेश छठे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति नौकरी में सफलता प्राप्त करता है और उच्च पदों पर जाता है। और सप्तम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं का कार्य करके बिजनेस करके उसमें सफलता प्राप्त करता है और अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को सभी लोगों का साथ अच्छा मिल जाता है, जिसके बल पर वह सभी कार्यों में तेजी से आगे बढ़ता है, सभी प्रकार के सुख भी प्राप्त करता है और साथ ही जीवन में सभी स्थिति को मजबूत बनाकर रखता है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में एक ही दिशा बनाकर चलता रहे तो सफलता और अति शीघ्रता के साथ उसे प्राप्त हो जाती है। अगर अब दशमेश आपके अष्टम भाव में बैठे हो तो ऐसी अवस्था में आपके लिए यह योग तो अच्छा ही है, कई बार यह थोड़ी सी शुरुआती समय में संघर्ष की स्थिति अवश्य बनाता है, या फिर अगर आप नौकरी आदि में हैं तो उसमें ट्रांसफर कई बार अधिक करवा देता है। आपको भी यही कोशिश करनी चाहिए कि कोई ऐसा ही काम किया जाए जिसमें या तो आपको अधिक घूमना फिरना पड़ता हो या फिर थोड़े ट्रांसफर की स्थिति बनती रहती हो। फाइनेंस या टैक्स से जुड़े हुए कार्य भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। साथ ही दशमेश का अष्टम में बैठना आपको धार्मिक क्षेत्रों से भी जुड़ाता है। आप किसी भी प्रकार के कोई भी धार्मिक कार्य में लगे हो सकते हैं, किसी प्रकार की चैरिटी आदि में लगे हो सकते हैं। राजनीति के लिए भी अष्टम भाव विशेष प्रभावी हो जाता है। तो ऐसे में अगर दशमेश अष्टम में हो तो राजनीति में भी सफलता के योग बनाते हैं, क्योंकि यह जो कार्य है वह भी दूसरों की मदद करने के लिए है। तो ऐसे में यहाँ पर दशमेश हो तो व्यक्ति को शुरुआत में भले संघर्ष हो लेकिन आगे का जीवन अच्छा होता है। धार्मिक क्षेत्र से जुड़ जाए तो सफलता शीघ्र ही मिल जाती है और ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के कारण विदेश में जाकर सेटल भी हो जाता है या फिर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बस जाता है। अब वह जहाँ पर जन्म है उस देश में भी हो सकता है और देश के बाहर विदेश में भी हो सकता है। अब अगर दशमेश आपके नवम भाव में हो तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ योग है। यह केंद्र त्रिकोण राजयोग तो है ही, साथ ही अगर नवमेश भी किसी शुभ अवस्था में हो तो ऐसे में आप यह देखेंगे कि यह जो दशमेश है आपको इतना अधिक शुभ परिणाम देंगे कि आपको अन्य किसी राजयोग की, अन्य किसी ग्रह के प्रभाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप भी अपने पिता से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, उसमें सफलता शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त आप धार्मिक क्षेत्रों से जुड़कर धर्म कर्म के कार्य को कर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में आपको जो सफलता मिलेंगी वह शीघ्रता के साथ मिलेंगी। आप अपने कर्म के द्वारा अपना भाग्य बनाते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि आप कर्म करते हैं तो उसमें आपका भाग्य भी आपका पूर्ण रूप से साथ देता है। तो ऐसे में यह सब योग आपके लिए अच्छे हैं। ऐसे में कई बार पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी कमजोरी देखी जा सकती है, लेकिन अगर आपके संबंध उनके साथ मधुर रहे तो उनका जीवन भी अच्छा चलेगा और आपको भी अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती नजर आएगी। अब अगर दशमेश दशम भाव में ही बैठे हो तो यह भी अत्यंत श्रेष्ठ योग है, क्योंकि दशमेश दशम में बैठकर आपको बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले हैं। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करेंगे उसमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अवश्य से ही मिल जाएंगी। अन्य लोगों का साथ भी आपको बहुत अधिक तेजी से मिलेगा और आप यह भी देख पाएंगे कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके द्वारा आपकी पूरे समाज में एक विशेष छवि बन गई है। शासन प्रशासन पर आपकी अच्छी पकड़ रहेगी। आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अन्य ग्रहों का प्रभाव अगर अच्छा आ जाता है तो उच्च पदों पर भी सरकारी क्षेत्र में भी आप अवश्य से जा सकते हैं। यहाँ पर दशमेश हो तो पिता से जुड़कर कार्य या पिता का कार्य भी करेंगे तो सफलता की स्थिति तेजी से बन जाएगी और आप जीवन में और अधिक तेज गति से सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आप मेहनती तो है ही, इसमें आपको अन्य लोगों का जो सहयोग मिलेगा वह भी आपके लिए अच्छा रहेगा और जीवन में सफलता प्रदायक रहेगा।
अब अगर दशमेश आपके एकादश भाव में बैठ जाए तो यह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा जीवन में लाभ प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति कई बार यह भी देखने में आया है कि वह जो भी कार्य करे उससे जो धन की प्राप्ति होती है वह कम मात्रा में नहीं होती है, उसकी जो मात्रा रहती है वह भी अधिक ही रहती है। ऐसे व्यक्ति यह भी देखने में आया है कि कई बार अन्य क्षेत्रों में जाकर या फिर जन्म स्थान से दूर जाकर विशेष सफलता प्राप्त करते हैं, या फिर ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें वो अपने ज्ञान का भी प्रयोग करते हैं। थोड़ा घूमने फिरने से जुड़ा हुआ कार्य भी रहता है और साथ ही अपनी मेहनत से भी ऐसे व्यक्ति सफलता बहुत तेजी से प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आपके दशमेश बैठकर आपको सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाते हैं। आपको भी किसी एक ही दिशा में कार्य करना चाहिए जिससे जो धन की प्राप्ति है वह तेजी से भी होगी और सभी कार्य आपके तीव्र गति से बनते भी चले जाएंगे। अब अगर आपके जो दशमेश है वह 12वें भाव में बैठ जाए तो 12वें भाव में दशमेश का बैठना वैसे तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप किसी भी हॉस्पिटल आदि से जुड़कर कार्य कर सकते हैं, चैरिटी का कार्य कर सकते हैं, दूसरों की सहायता या मदद देने का कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप विदेश की कंपनी से जुड़कर अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दशमेश जब 12वें भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति के पास कार्य भी वह अच्छे से करता है, लेकिन कई बार जहां पर आवश्यकता नहीं होती है वहां पर अपने कर्म का व्यय कर देता है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां पर कार्य करता है और अपना समय बर्बाद करता है। इसलिए आपको सोच समझकर किस कार्य में लाभ है और किस कार्य में आपको हानि होने वाली है उसका सोच विचार करके आपको कार्य करना चाहिए और अपना एक लक्ष्य बनाकर उसी के पीछे बढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी। खर्चे आदि अधिक अवश्य होते हैं, लेकिन चिंता ना करें, आप अपने कर्म के द्वारा इतना धन अर्जित अवश्य कर लेंगे कि उससे अधिक आपको चिंता नहीं आ पाएंगी। ऐसे में यह भी स्थिति रहती है कि अगर व्यक्ति नौकरी करता है तो उसे एक नौकरी छूटने के बाद आसानी से ही दूसरी नौकरी मिल जाती है और नौकरी प्राप्ति में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर जन्म स्थान से दूर रहकर कोई कार्य करेंगे तो ऐसे में सफलता की जो मात्रा रहेंगी वह भी बढ़ जाएंगी और तेजी से भी मिल जाएंगी। तो इसलिए अगर आपके दशमेश 12वें, 6ठे या 8वें किसी भी भाव में बैठे हो तो चिंता की बात नहीं रहती है। बस आपको एक लक्ष्य बनाकर चलना है तो सफलता शीघ्रता के साथ मिलेंगी। इस प्रकार दशमेश आपके 12 भावों में किस प्रकार का परिणाम देंगे यही मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया है। इसमें आपको दशमेश का अस्त होना, मृत होना, नीच राशि का होना, वक्री होना, शत्रु राशि का होना आदि सभी बातों का विचार भी अवश्य से करना है। लेकिन मेन प्रभाव जो रहेगा दशमेश का वह लगभग इसी से मिलता जुलता ही आपको प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप इसी प्रकार देखिए और अन्य ग्रहों का विचार करके देखिए कि कौन सा कार्य आपको जीवन में सफलता देने वाला है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आगे एकादशेश और द्वादशेश का प्रभाव भी विभिन्न भावों में लेकर उपस्थित होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।